हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और ऑसिलेटर क्या होता है और उसके प्रिंसिपल और जनरल इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने टैंक सर्किट को भी समझा था और उसके बाद हमने वो सारी चीज़ें चेक कर ली थी जो कि एक जनरल ऑसिलेटर को बनाने के लिए यूज़फुल होती है। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेटर या फिर बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, कि एक ऑसिलेटर के लिए क्या क्या ज़रूरी शर्तें होती है जो उसे फॉलो करनी चाहिए, या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो ऑसिलेटर को बनाने के लिए ध्यान में रखा जाता है या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उस चीज़ को हम कहेंगे बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया और उसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ ऑसिलेटर का, जो कि सिंपल हम एक फीडबैक लगा करके एम्पलीफायर की तरह सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक एम्पलीफायर या प्रवर्धक लगा हुआ है जिसका गेन है A, ठीक है, और यहाँ पर हमें इसका आउटपुट मिलता है। आउटपुट का कुछ हिस्सा लेकर के हम इसको पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं और इस फीडबैक का फीडबैक फैक्टर है वो है बीटा। यहाँ पर जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो हो जाएगा VF, जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो हो जाएगा VI और जो टोटल सिग्नल आएगा वो हो जाएगा VIF और हमें आउटपुट मिलेगा V0। ये है हमारा एक जनरल सर्किट। अब हम जानते हैं कि VIF इज़ इक्वल टू VI प्लस VF। ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि VIF जो होता है वो VI प्लस VF के बराबर होता है। VI है हमारा इनपुट सिग्नल विदाउट फीडबैक और VF होता है हमारा फीडबैक सिग्नल। इस VF की वैल्यू बीटा V0 के बराबर होती है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अप्लाई करूँगी तो VIF इज़ इक्वल टू VI प्लस बीटा V0, ठीक है। अब हम जानते हैं कि चाहे हम फीडबैक लगाएं या ना लगाएं, हमारे सर्किट का ये गेन चेंज नहीं होना चाहिए। तो गेन विदाउट फीडबैक के बिना अगर हम अपना गेन चेक करें तो ये V0 अपॉन VI के बराबर आएगा, और गेन विथ फीडबैक चेक करें उस केस में हमारा गेन आएगा, उस केस में भी हमारा गेन यही रहेगा V0 अपॉन VIF। यहाँ से अगर मुझे VIF की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये हो जाएगी V0 अपॉन A। बस यही चीज़ हम अपनी इक्वेशन में अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगी V0 अपॉन A VI प्लस बीटा V0। ये दोनों V0 वाली टर्म्स हैं, इनको एक तरफ ले लेंगे तो V0 अपॉन A माइनस बीटा V0 इज इक्वल टू VI। यहाँ पर हम A को LCM लेकर के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और V0 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस A बीटा इज इक्वल टू A VI, ठीक है। ये हमें मिली एक इक्वेशन। अब यहाँ पर V0 अपॉन VI को एक तरफ कर लेंगे और A अपॉन 1 माइनस A बीटा को अलग कर लेंगे। ये है हमारा बिल्कुल इनिशियल सिग्नल और ये है हमारा बिल्कुल फाइनल सिग्नल, और बीच में हमने फीडबैक ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। जब हम फीडबैक लगा देंगे तो ये वैल्यू फीडबैक लगाने के बाद A नहीं रहेगी, फीडबैक लगाने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी हमारी AF, ठीक है। कि फीडबैक लगाने के बाद बिल्कुल शुरुआत वाले सिग्नल और बिल्कुल एंडिंग वाले सिग्नल का जो रेशियो होता है वो हो जाएगा हमारा फीडबैक गेन के बराबर। तो ये वैल्यू हमें मिली A अपॉन 1 माइनस A बीटा। अब हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा है कि एक ऑसिलेटर के लिए, फॉर एनी ऑसिलेटर, एक बहुत ज़रूरी शर्त ये होती है कि उसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। अब इस AF को इनफाइनाइट बनाने का एक ही तरीका है कि नीचे वाली टर्म को क्या किया जाए, ज़ीरो किया जाए। अब नीचे वाली टर्म को ज़ीरो करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये हो जाएगी कि मोड ऑफ A बीटा शुड बी इक्वल टू 1, यानी हमारा जो इस A बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। उस कंडीशन में हमारा जो गेन हो जाएगा एम्पलीफायर का ऑल ओवर गेन फीडबैक वाला, वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी अब हमें कोई बाहर से सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस VI को अब हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं और सिर्फ VF यानी फीडबैक वाले सिग्नल के बेसिस पर भी हम इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं।
तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया की पहली कंडीशन ये हो गई कि फीडबैक फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1। जो हमारा फीडबैक फैक्टर है शुड बी नहीं, मस्ट बी इक्वल टू 1, कि हमारा जो फीडबैक फैक्टर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो जब हम अपने ऑसिलेटर को ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन मैंने कल आपको समझाया था जर्क, उस कंडीशन में ए बीटा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेकिन इवेंचुअली जब हमारा आउटपुट जनरेट होने लगता है और ऑसिलेटर काम करने लग जाता है तो ए बीटा ऑटोमेटिकली 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऑसिलेटर में ये केस अपने आप होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया। सेकेंड पॉइंट इसका ये होता है कि सर्किट के अंदर जो टोटल फेज शिफ्ट रहेगा, टोटल फेज शिफ्ट इन द सर्किट, टोटल फेज शिफ्ट इन द सर्किट मस्ट बी 2 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट, इंटीग्रल मल्टीपल या फिर पूर्ण गुणज जिसको हम कहते हैं ऑफ इट। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट को शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं, फीडबैक मस्ट बी पॉजिटिव, कि एक जनरल ऑसिलेटर के लिए फीडबैक जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फीडबैक नेगेटिव है तो वो वाले जो ऑसिलेटर होते हैं नेगेटिव फीडबैक ऑसिलेटर, वो हमारे अलग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन हम जो अपना एक जनरल ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं उसके लिए बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया की दूसरी शर्त ये है कि सर्किट के अंदर जो टोटल फेज शिफ्ट है या जो कला का विस्थापन है, कला विस्थापन, वो कितना होना चाहिए, या तो 2 पाई होना चाहिए या फिर 2 पाई का एक पूर्ण गुणज होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने जो फीडबैक लगाया है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक तभी रहेगा जब या तो फेज़ शिफ्ट 0 हो, यानी जिस फेज़ का या जिस कला का आपने इनपुट सिग्नल लगाया है उसी फेज़ का हमारा फीडबैक सिग्नल भी हो। दोनों अगर समान कला में रहेंगे तो फेज़ शिफ्ट या तो 0 हो जाएगा या फिर वो फेज़ शिफ्ट हमारा 2 पाई या फिर इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ताकि दोनों की जो कला है, दोनों का जो फेज़ है वो सेम रहे और उस कंडीशन में हमारा जो फीडबैक हो वो कैसा हो, पॉजिटिव फीडबैक। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हम कहते हैं बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, या फिर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें कोई ऑसिलेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहली कंडीशन कि उसका गेन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और इस गेन को इनफाइनाइट करने के लिए फीडबैक फैक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि सर्किट के अंदर जो टोटल फेज शिफ्ट है वो या तो 2 पाई होना चाहिए या इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम कहते हैं बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स को स्टडी करेंगे, जैसे हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका प्रिंसिपल, वर्किंग और भी बहुत सारी चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड।